बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपको अंडर आर्म यानी नीज और एल्बो की वाइटनिंग के लिए एक फार्मूला बताऊंगा। इस फार्मूले के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपकी आर्म पिट यानी अंडर आर्म, अंडर लेग यानी ग्रोइंग, नीज और एल्बो की कलर नॉर्मल हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस फार्मूले के बारे में मजीद आगे बताने से पहले कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे और कितनी कितनी मिकदार में शामिल किए जाएंगे और उसका किस तरह इस्तेमाल होगा, ये सब कुछ बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल होम फिजिशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे जरूर शेयर करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उन नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं उन व्यूवर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया और अपने कमेंट्स दिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि हमारे आर्म पिट और ग्रोइंग का कलर खराब क्यों हो जाता है, डार्क क्यों हो जाता है, सियाह क्यों हो जाता है। इसकी कई वजूहत हैं। इसमें से एक वजह यह है कि उसके अंदर एक्जिमा पैदा हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि वो फंगल का शिकार हो जाता है। एक्जिमा और फंगल हो जाने की वजह से उसमें इचिंग भी हो जाती है। यानी अंडर आर्म और अंडर लेग में जो एक्जिमा फंगल होता है और वहाँ उससे इचिंग होती है तो वो वहाँ की स्किन को खराब कर देती है, डल कर देती है, डार्क कर देती है, यानी सियाह कर देती है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पसीना और पानी मौजूद होता है जो कि इस बीमारी का बायस बनता है। अब तीसरी वजह यह है कि खवातीन जो हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल करती हैं उनका भी साइड इफेक्ट हो जाता है। एपिलेटर्स यूज करते हैं उसका भी साइड इफेक्ट्स हो जाता है और दीगर जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं हेयर रिमूविंग के लिए उसका भी इफेक्ट्स होता है, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन सियाह और डार्क हो जाती है। और चौथी वजह जो है वो ये है कि अगर वहाँ पे हम हेयर रिमूविंग थ्रू लेज़र करें तो वहाँ की स्किन अंडर आर्म और अंडर लेग की स्किन इसकी वजह से भी डार्क हो जाती है, डल हो जाती है और सियाह हो जाती है। तो नाज़रीन, इस फार्मूले को इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपके अंडर आर्म और ग्रोइंग की डार्कनेस खत्म होगी, साथ ये तमाम डिजीजेस यानी इसमें एक्जिमा, फंगल वो भी ट्रीट होगा और उसकी जो ईचिंग होती है और इन्फ्लामेशन होती है वो भी इंशाल्लाह ताला इस फार्मूले के इस्तेमाल से ट्रीट हो जाएगी और स्किन जो है आपकी अंडर आर्म की और ग्रोइंग की नॉर्मल होगी। अच्छा, इस फार्मूले का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसे अगर एल्बो और नीज पे इस्तेमाल किया जाए तो उसकी स्किन कॉम्प्लेक्शन भी नॉर्मल हो जाती है, स्किन टोन नॉर्मल हो जाती है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे इस फार्मूले में। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मेरी एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल होम फिजिशियन को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई पोस्ट आप तक फौरन शेयर हो जाए। पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास है डर्माकोइन। डर्माकोइन 4% क्रीम हमने लेनी है इसके अंदर। इसको विल्सन फार्मा वाले बनाते हैं और बहुत इफेक्टिव क्रीम है। दूसरी हमने लेनी है बीटाजेनिक क्रीम। बीटाजेनिक क्रीम इसे एटको फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले बनाते हैं, एटको लेबोरेटरीज वाले बनाते हैं। इसमें बेटामेथासन और जेंटामाइसिन शामिल है जो कि ये एक्जिमा, फंगस वगैरह के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो जगह पक जाती है यानी सॉरिस वगैरह फंगस वगैरह हो जाता है, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव क्रीम है। साथ इसमें हम शामिल करेंगे हाइड्रोजोल। हाइड्रोजोल के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन शामिल है। ये इसको स्टेफल फार्मास्यूटिकल वाले बनाते हैं। नाज़रीन, इस फार्मूलेशन में हमें लेना होगा डर्माकोइन। तो फिर वही परसेंटेज के हिसाब से नहीं बताऊंगा, लोग परेशान हो जाते हैं। पूरा एक खाने के चम्मच के बराबर हमें डर्माकोइन लेनी है और इसको 1 से 2 दिन के लिए बनाना है। फिर इसको दोबारा बनाना ताज़ा। ये समझ लें कि एक खाने के चम्मच के बराबर हमने इसमें ये शामिल कर ली डर्माकोइन। जबकि चाय, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक चाय की चमचा के बराबर है, लेकिन हम इसको एक खाने का चम्मच यहाँ पर तस्वुर करेंगे, फर्ज करेंगे। एक खाने का चम्मच यानी 1 टेबल स्पून इसमें हमने शामिल करनी है बेटाजेनिक क्रीम।
بیٹاجینک کریم جو ہے ہم نے اس میں شامل کرنی ہے آدھا کھانے کے چمچ کے برابر ہم نے اس میں بیٹاجینک کریم شامل کرنی ہے، اور آدھے ہی کھانے کے چمچ کے برابر ہم نے اس میں ہائیڈروزول کریم شامل کرنی ہے۔ تو اب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ کس طرح بنی، کہ اس میں ہم نے ڈرماکوئن 1 کھانے کا چمچ لیا اور آدھا کھانے کا چمچ بیٹاجینک لیا، آدھا کھانے کا چمچ ہم نے ہائیڈروزول لیا۔ ان تینوں کریمز کو اچھی طرح سے ملا لیا، مکس کر لیا، خوب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اس کو خوب اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کو کسی اچھی ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، کسی کنٹینر، صاف کنٹینر میں لے کے۔ اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب آپ فریش ہو جائیں اور سب کاموں سے فارغ ہو جائیں تو انڈر آرم یعنی آرم پٹ میں لگائیں اس کو، گروئنگ جہاں پہ سیاہی ہے وہاں پہ اس کو اچھی طرح سے لگائیں، ایلبو اور نیز پہ لگائیں، اور اسی طرح رات میں اس کو دوبارہ اسی طرح اپلائی کریں، خوب اچھی طرح اس کو لگا کے وہاں پہ مساج کریں تاکہ یہ کریم جو بنی ہوئی ہے یہ وہاں جذب ہو جائے۔ آرم پٹ میں، گروئنگ میں، جہاں جہاں یہ ایشوز ہیں، نیز پہ اور ایلبو پہ، یعنی دن میں سے ہمیں 2 دفعہ استعمال کرنا ہے، یعنی صبح اور رات۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کے آرم پٹ اور گروئنگ میں جو ایشوز ہیں یعنی فنگل، ایگزیما، وہ ٹریٹ ہو جائے گا اور اس کا کلر نارمل حالت میں آ جائے گا، ساتھ نیز اور ایلبو کا کلر بھی نارمل ہو جائے گا، اس کی کمپلیکشن نارمل ہو جائے گی۔ مثلاً اس فارمولے کو 2 سے 3 دن کے لیے بنا کے رکھ لیں، پھر جب یہ ختم ہو جائے تو پھر 2 سے 3 دن کے لیے بنا کے رکھ لیں، اسے 6 ہفتوں تک کنٹینیو استعمال کریں۔ تو معزز ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی ٹپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔